हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, जो कि मोदी जी ने आज इसको लॉन्च किया है। तो ये क्या है और आपका इस पर क्या, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पॉलिसी को लाने का कारण क्या है, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे इस पॉलिसी का। स्क्रैपेज ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, आपको ये कैसे प्रभावित कर सकती है और आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको अपडेटेड मिल सकें। ठीक है, आज गुजरात में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें वर्चुअली शामिल हुए मोदी जी और उन्होंने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की, जिसका ऐलान बजट में, इस साल के बजट में किया गया था। नास्प NASP नेशनल ऑटोमोबाइल और स्क्रैपेज पॉलिसी, ये क्या है इसको समझते हैं। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा, कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल के लिए और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद कबाड़ किया जाएगा। मतलब जो कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल के लिए और प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद कबाड़ किया जाएगा। ठीक है, यदि आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी हो गई है तो वो उसको कबाड़ में बदल जाएगी। हालांकि नए नियम के चलते अब गाड़ी की उम्र देखकर ही स्क्रैप नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी में लिखा है कि यदि एज हो जाती है, इतना टाइम हो जाता है, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा या उसको कबाड़ बना दिया जाएगा। लेकिन अब जो नया नियम बनाया है उसमें लिखा है कि इसके तहत अब उम्र देखकर ही स्क्रैप नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी फिटनेस टेस्ट में यदि अनफिट होने पर भी स्क्रैप किया जाएगा। गाड़ी की फिटनेस टेस्ट में यदि वो अनफिट पाई जाती है तो फिटनेस टेस्ट के पैरामीटर्स क्या रहेंगे वो भी अभी जानते हैं। इस पॉलिसी के तहत कार मालिकों को कैश तो मिलेगा ही, सरकार की तरफ से नई कार खरीदने पर सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि कार स्क्रैप के लायक है या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, ये पॉलिसी सही है या नहीं है, आपका क्या व्यू है। आप अपना व्यू ज़रूर रखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो कैसे पता करेंगे कि आपकी कार जो है या वाहन जो है, चाहे वो कमर्शियल यूज़ का हो या पर्सनल यूज़ का हो, स्क्रैप करने लायक है या नहीं है। तो नए नियमों में साफ होता है कि कार मालिक को समय समय पर अपनी कार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर या रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF, ठीक है, पर जाकर चेक करानी होगी। ठीक है, नियम लिखे हुए हैं कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ जो है उस पर आपको अपनी जाकर चेक करानी होगी और यहाँ पर इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी जैसी चीज़ों के आधार पर उसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के रिजल्ट को देखकर तय किया जाएगा कि गाड़ी को स्क्रैप करना है या नहीं करना है। कार ओनर को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी दिखाना होंगे। आपकी कार स्क्रैप होने पर आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले आपको जाके टेस्ट कराना पड़ेगा जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है वहाँ पे जाके या RVSF पर जाकर। एंड ये स्क्रैपेज पॉलिसी में गाड़ी की फिटनेस कैसे तय की जाएगी, किन पैरामीटर, कैसे पता चलेगा कि फिट है या नहीं है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो कार की फिटनेस का पैमाना क्या होगा, इस बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि यूरोपीय देशों के हिसाब से डिज़ाइन, इस पॉलिसी को यूरोपीय देशों के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। जो नियम उन देशों में चलते हैं वैसे ही नियम यहाँ लागू किए जा सकते हैं। इसमें गाड़ी का इंजन कितना पॉल्यूशन फैला रहा है, गाड़ी कितनी डैमेज्ड है, उसका गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन कैसा है, इन बातों के आधार पर गाड़ी की फिटनेस चेक की जाएगी। अगर कार इस फिटनेस में पास नहीं होती है तब उसे स्क्रैप किया जाएगा। ठीक है, साथ ही पहिए अगर ज़्यादा घिस गए हैं या कार का सस्पेंशन अगर ज़्यादा खराब हो गया है तो ऐसी कई चीज़ों के लिए कार ओनर को महीने भर का टाइम मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज उसे टेस्ट कराने पर स्क्रैप किया जाएगा। और यदि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो 1 महीने का टाइम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चेक कराने जाएंगे और तुरंत हो जाएगा। नेस्प
जो लागू की गई है नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसका ऐलान जो है इस साल के बजट में किया गया था और आज वो लॉन्च कर दी गई है। जो इस पॉलिसी के फायदे जो है वो मोदी जी ने बताया कि इनकी उम्र देखकर नहीं बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर स्क्रैप किया जाएगा। यानी अगर गाड़ी को 15 साल नहीं हुए हैं लेकिन वह चलाने में अनफिट है तब भी उसे स्क्रैप किया जा सकता है और इसमें इन्वेस्टर्स 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा गाड़ी को स्क्रैप कराने पर? आप लोगों को क्या, जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा? जो गाड़ी स्क्रैप कराएगा, जिसकी गाड़ी स्क्रैप होगी, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और नई गाड़ी खरीदते समय अगर यह सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पर पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा एक, और जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है वो नहीं लगेगी। साथ ही रोड टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। नई कार से मेंटेनेंस में बचत होगी और रोड एक्सीडेंट का खतरा टलेगा। पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी फायदा मिलेगा। ठीक है, अब स्क्रैपेज जो पॉलिसी है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? अभी तक क्यों ज़रूरत नहीं थी? तो देश के अंदर 15 और 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी कारें मौजूद हैं। इन कारों से प्रदूषण हो रहा है। ये सेफ्टी के लिहाज से पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी हैं। इनमें सीट बेल्ट, ABS, एयर बैग्स जैसी एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी नहीं होते हैं। ऐसे में इन गाड़ियों को चलाने का मतलब है अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालना। नए वाहनों से होने वाले एक्सीडेंट में हेड इंजरी की दर भी कम है। इसी वजह से सरकार ने खराब फिटनेस वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने की पॉलिसी लागू की है। ये ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि इतने ज़्यादा इसके नुकसान हैं। अब स्क्रैपेज पॉलिसी से सरकार को क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, ये तो हो गई जनता के फायदे। सरकार को सड़कों से पुरानी कारों की भीड़ खत्म होगी, पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जो कि इलेक्ट्रिक कारों को बिक्री पॉल्यूशन से, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। पुरानी कारें स्क्रैप होने से लोग सुरक्षित होंगे, एक्सीडेंट कम होंगे और नए व्हीकल बिकने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ठीक है, क्योंकि नई गाड़ियां खरीदेंगे लोग, पुरानी स्क्रैप हो जाएंगी, तो अल्टीमेट ये सरकार को फायदे होंगे इससे। ठीक है, अब कार स्क्रैप कराने पर कार ओनर को क्या फ़ायदा मिलेगा ये हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार और डिटेल्स एग्जैक्ट देखते हैं। यदि कार मालिक सही समय पर अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तब उन्हें नई गाड़ी खरीदने पर राहत दी जाएगी। ठीक है, कार के स्क्रैप होने के बाद उसके ओनर को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेट नई कार खरीदने पर शोरूम पर दिखाना होगा, जिसके बाद ग्राहक को 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है, जो कंपनियां जो ऑफर वगैरह देती हैं फेस्टिव सीजन में या मंथली जो डिस्काउंट चलता है उसके अलावा 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं देनी होगी। नया पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी और कमर्शियल व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 15% की छूट मिलेगी। तो ये फायदे मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से गाड़ी को कबाड़ बना देगा गवर्नमेंट और जिससे नई गाड़ी खरीदी जा सके और ये सरकार को भी फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है। आपको कैसे लगा ये पॉलिसी, सही है या नहीं है? और मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो ठीक ही है, मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि हाँ पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है और यदि बड़े लोगों के जो पैसे वाले लोग हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बट जो गरीबी से बड़ी मुश्किल से अपने एक कार खरीदते हैं और 15 साल हो जाते हैं, 20 साल का है, लेकिन कई गाड़ियां ऐसी हैं जो 6-7 साल में ही ऐसी हो जाती हैं कि यदि वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुई तो उनकी गाड़ी को तो कबाड़ कराना पड़ेगा उनको। तो ये मुझे कुछ यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं लगी। बाकी यदि जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे तो सरकार का भी फ़ायदा होगा और सबका फ़ायदा होगा जिनके पास जो शौक़ के हिसाब से गाड़ी खरीदते हैं।
तो आप अपना व्यू ज़रूर रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।